नमस्कार साथियों, मेरे चैनल गोस्वामी ब्लॉग्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की मेरी कहानी है अधूरे ख्वाब। साथियों, नेहा पिछले 2 सालों से इसी ट्रेन में लगातार सफ़र कर रही है। शुरू में ये सफ़र कुछ भी खास न था। 8 बजते ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती थी और वह कंपार्टमेंट में चढ़कर अपने सफ़र की ओर चल देती। अचानक इस सफ़र में एक हमसफ़र मिला। पिछले 6 महीने से लगातार एक बड़ा प्यारा सा लगने वाला नौजवान उसका कंपार्टमेंट में विंडो सीट पर इंतज़ार करते मिलता। कभी कुछ कहता तो नहीं था वो, लेकिन आँखों ही आँखों में बहुत कुछ बातें होने लगी थी। नेहा भी अब पहले की तरह इस सफ़र को कोई मामूली या आम सफ़र की तरह महसूस नहीं कर रही थी। वो भी इस सफ़र का इंतज़ार करती और खूबसूरत ड्रेसेस पहनकर अच्छे से तैयार होकर इस सफ़र में आने लगी। अपनी बड़ी बड़ी गहरी गहरी आँखों से वो उस नौजवान की आँखों में आँखें डालकर प्यार से पूछती, कैसी लग रही हूँ मैं। हालांकि वो नौजवान कुछ कहता तो नहीं, लेकिन आँखों ही आँखों में तारीफ़ ज़रूर कर देता था। नेहा को भी ये बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे ये सिलसिला चलने लगा। बड़ी अजीब सी बात थी दोस्तों। बातें नहीं हो रही थीं, लेकिन बाकी सब कुछ होने लगा था। एक दूसरे से नज़रों का मिलना और नन्हे से दिल का ज़ोरों से धड़कना, कितना मज़ेदार ये एहसास होता है। और हम अनजाने से सफ़र में अनजानों से एक रिश्ता कायम कर लेते हैं। लेकिन साथियों, ये बात भी बड़ी ही पुरानी है और बड़ी ही सच्ची कि खुशियों के लम्हे बहुत लंबे नहीं होते। ना जाने इस रिश्ते को किसकी नज़र लगी, या शायद सच्ची मोहब्बत के अंजाम ऐसे ही होते हैं। पिछले 15 दिनों से वो नौजवान सफ़र में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ना ही उस सीट पर, ना ही उस कंपार्टमेंट में और ना ही प्लेटफॉर्म पर। शुरू में उसे लगा कि शायद कोई बात होगी, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, लेकिन अब ना जाने क्यों इंतज़ार लगातार ख़त्म होने लगा है। और ना ही नेहा को अब तैयार होने में, बनने संवरने में और 8 बजे की ट्रेन का इंतज़ार करने में पहले जैसा रोमांच और खुशी महसूस नहीं हो रही है। हालांकि आज भी वो ऑफ़िस के लिए उसी ट्रेन से निकलती है और अनमने मन से उस कंपार्टमेंट की, उस विंडो सीट की ओर देखती है, जहाँ रोज़ नए नए चेहरे होते हैं, लेकिन वो चेहरा जो उसे खास लगने लगा था अब कहीं दिखाई नहीं देता। ये मन भी बड़ा बावरा है ना, अनजाने रिश्तों में बंध जाता है और फिर चाह के भी इस बंदिश से निकल नहीं पाता। नेहा अब भी ऑफिस जा रही है, पर वो उदास है। लेकिन ज़िंदगी तो जीना है ना दोस्तों। हर दिन एक नई कोशिश और नई आजमाइश के साथ नेहा
अपने सफ़र पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई है। अब वो सब कुछ भूल जाना चाहती है। हालांकि ये आसान तो नहीं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर आने वाली ज़िंदगी का स्वागत करना चाहती है। हाँ, वो इतना ज़रूर कहना चाहती है कि ना मुझे हुस्न का गुरूर रहा, ना मुझे हुस्न का गुरूर रहा, और ना तेरे इश्क का सुरूर रहा। चला गया तू मेरी ज़िंदगी से, लेकिन मलाल इसका बस ज़रूर रहा। इस अफ़सोस के साथ उसे जीना है, लेकिन ज़िंदगी को वो और खुशी से सब कुछ छोड़कर भूलकर आगे बढ़ना चाहती है। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें।